तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और हो सकता है आपके भी काम आए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और ये किस टॉपिक पे है वो तो आपको पता चल ही गया। और सेकंड हम बात करते हैं कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो क्या है, वो किस तरह से काम करता है। अगर आपने भी किया है तो कैसे किया, आपने अपना वेट कैसे कम किया। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने अपना वेट कैसे कम किया। सबसे बड़ा मसला जो मुझे था ना वो था PCOS का, ठीक है, वो स्टिल है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि जी PCOS में आपका वेट जो है वो कम नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप मेहनत करो तो ज़रूर कम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो जी मैंने भी मेहनत की और रिज़ल्ट आपके सामने है। और मैं अपनी पहले की भी पिक्चर आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरा 65 था और नाउ आई एम 52 kg। तो जी ये कितने महीने में हुआ, जो रिज़ल्ट मुझे मिला ना वो था तकरीबन 2 महीने में, ठीक है ना। वो 2 महीने में मुझे रिज़ल्ट मिल गया था। 2 महीने के अंदर अंदर मेरा 8 kg कम हुआ था। और मैंने ये रमज़ान में स्टार्ट किया था, क्योंकि रमज़ान में आप वैसे ही कम खा रहे होते हो। शुरू के जो 20 रोज़े थे ना वो तो मैंने सही टका के खाया, ठीक है। उसके बाद मैंने तहैया कर लिया, मैंने कहा नहीं यार अब तो मैंने वेट कम करना ही करना। फिर जी उसके बाद मैंने प्रॉपर वॉक शुरू की और फिर उसके बाद मैंने डाइट शुरू की। डाइट में क्या था कि रमज़ान में सुबह मैं पराठा खाती थी और मैंने पराठा छोड़ दिया। फिर मैंने दलिया खाना स्टार्ट कर दिया। दलिया मैं खाती थी 1 बाउल, सही है। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है पूरा दिन भूखा रहना, और भूख लगती थी लेकिन बर्दाश्त करना होता था। फिर मैं दलिया खा के उसके बाद जी तकरीबन उसके 15 से 20 मिनट बाद मैं 5-6 गिलास सही तरह टका के पानी के पीती थी, क्योंकि पूरा दिन आपने पानी नहीं पीना होता। अगर आपकी बॉडी में पानी की भी कमी हो जाए, पानी भी आपको पूरा ना मिले तो वो भी वेट कम नहीं होता। हाइड्रेशन के लिए जो है वो पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हाइड्रेट रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ऑटोमेटिकली वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से फिर आता था अफ्तार का टाइम। अफ्तार में मैं पकोड़े खाती थी, समोसे खाती थी, वो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं 1 बाउल सिर्फ मैं खजूर से रोज़ा अफ्तार करती थी और 1 बाउल में चना चाट के ले लेती थी, दैट्स इट। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाना। उसके बाद जितना हो सके वाटरमेलन आया हुआ था वो मैं ले लेती थी, कभी कभार, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें भी पानी तो होता ही होता है लेकिन उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है। और PCOS का जो पेशेंट होता है ना उसके वैसे ही इंसुलिन ज़्यादा हुई हुई होती है। तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि वाटरमेलन भी आप अगर लेती हैं तो एक छोटा कप जो है ना वो आप ले सकती हैं, तकरीबन मतलब 100 ग्राम के करीब। तो जी डॉक्टर ने कहा था कि आपने सबसे पहले अपना वेट कम करना है, उसके बाद जो आपका PCOS का मसला है वो हल होगा। हेयर मेडिसिन भी उन्होंने मुझे दी और स्टिल मैं खा रही हूँ। तो ये आपके लाइफस्टाइल से ठीक होता है। PCOS होता क्या है कि आपकी ओवरी में ना पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, जिसे कहते हैं सिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो मुझे भी यही मसला है और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी मैंने वेट भी कम कर लिया है। मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, प्रॉपर वॉक भी कर रही हूँ। तो हाँ होता है इसमें, आपका वेट स्टक हो जाता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। भाई इमरान खान वाली बात है, आपने घबराना नहीं है और आपने अपनी कोशिश जो है वो जारी रखनी है। तो जी फिर मैंने अब सुबह उठ के निहार मुँह करेले का जूस बहुत ज़्यादा पिया है। मतलब तकरीबन 2 मंथ तक मैंने डेली सुबह उठ के करेले का जूस पिया है। वो भी आपकी इंसुलिन पे काम करता है, ठीक है जी। एक तो आपको एक्ने नहीं होता फेस पर, उसके बाद आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रहती है, डल नहीं लगती। क्योंकि अक्सर आप जब वेट लॉस करते हो ना तो आपकी स्किन जो है वो डल हो जाती है, तो इसमें आपकी स्किन डल नहीं होती। तो मेरा जो डाइट प्लान था वो यही था कि सुबह उठ के, रमज़ान के बाद की बात कर रही हूँ, सुबह उठ के मैं 2 जो हैं वो बॉयल एग लेती थी, एग जॉक भी ले लेती थी, 1 का लेती थी और 1 का नहीं लेती थी। फिर उसके आधे घंटे बाद मैं 1 एप्पल लेती थी। तकरीबन 15 दिन तक मैंने ये, क्योंकि 15 दिन के बाद आप जो है ना अपना डाइट प्लान चेंज करते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक ही डाइट प्लान पे रहोगे ना तो वो आपका वेट स्टक करवाता है, और जब आपका वेट स्टक हो जाता है तो आप वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हो कि हाँ जी मेरा तो वेट कम ही नहीं हो रहा, तो अब मैंने डाइट करनी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना, आपने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, आपका वेट ज़रूर कम होगा।
ठीक है जी। तो फिर उसके बाद जो दोपहर का खाना मिड मॉर्निंग स्नैक आता था, उसमें भी मैं क्या करती थी कि एक चुकंदर, एक गाजर और एक एप्पल, उसका मैं जूस बनाकर वो मैं पी लेती थी। ठीक है जी। उसके बाद आता था दिन का खाना। दिन के खाने में डिपेंड करता था, कभी मैं बाउल ऑफ सैलड ले लेती थी, क्योंकि रोटी चावल चीनी और नमक ये बिल्कुल मैंने छोड़ दिया था। ये आप छोड़ेंगे तो आपका काम हो सकता है। रोटी चावल नहीं छोड़ने चाहिए, थोड़ा बहुत आपको रखने चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए छोड़े थे क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने वेट अपना जल्दी कम करना है। इसी वजह से अगर आपको जल्दी वेट कम करना है तो आपको रोटी चावल छोड़ने होंगे। अगर अपने मतलब हेल्दी तरीके से वेट कम करना है तो आप रोटी चावल ना छोड़ें। रोटी चावल आप रख के भी खा सकते हैं। हाँ, आप जितना खाते हो उससे आप हाफ़ कर लो। एक रोटी खाते हो हाफ़ कर लो, अगर 2 रोटियाँ खाते हो तो 1 कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है ना, तो ये आपका फिट हो जाएगा काम। तो जी फिर दिन में मैंने ज़्यादातर चना चाट खाई है। रात जब आती थी मिड इवनिंग स्नैक जो था वो मैं नहीं लेती थी, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता था खाने का। तो अक्सर आप डाइट करते हो ना जब, तो आपका ऐसा हो जाता है कि आपका दिल ही नहीं करता खाने का। तो जी फिर रात का आ जाता था खाना। रात के खाने में मैं चिकन कैबेज सूप ले लेती थी, कभी चिकन टिक्का ले लेती थी, ज़्यादातर सैलड के साथ। और मैं आपके साथ आगे आगे शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि मैं अभी जो है वो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप अपना वेट कम कर लेते हो तो उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने वेट कम कर लिया और फिर आपने 4 रोटियां खाना स्टार्ट कर दी तो वो बाउंस बैक कर जाता है, वो बिल्कुल आपका वेट वापस आता है। वो फिर ऐसा नहीं, अगर आपने रोटी चावल बिल्कुल भी छोड़ दिए तो वो ऐड करते करते आपको मतलब आप फिर ऐड ऐसे करोगे कि एक हफ़्ते में आपने आधी रोटी खानी है। ठीक है जी, आधी से भी आधी रोटी आपने एक हफ़्ते में खानी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने लेकर आना है। तो बेहतर ये है कि आप रोटी चावल ना छोड़ें, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने छोड़े थे। और अब जो है अब मैं फिर एक वक्त आया जब मेरा वेट 58 पर आके स्टक हो गया था, और फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की। वो फास्टिंग जो थी वो फास्टिंग क्या होती है, फास्टिंग ये थी कि मैं सुबह उठती थी और मैं कुछ भी नहीं खाती थी। ठीक है जी। रात का लास्ट मील जो मेरा था ना वो 8 बजे होता था। 8 के बाद मैंने चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, चाहे मैं 12 बजे तक जाग रही हूँ, चाहे मैं रात पूरी जाग रही हूँ, मैंने पूरी रात को कुछ भी नहीं खाना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना वो सुबह दिन में 12 बजे मेरा ब्रेकफास्ट होता था, 3 बजे मेरा खाना होता था, और फिर वही 8 बजे ऐसे। ये जो है ना आपका एक विंडो पीरियड होता है जिसमें आप खा सकते हो, और एक पीरियड होता है जिसमें आप नहीं खा सकते। जिस पीरियड में आप नहीं खा सकते उसमें आप सिर्फ पानी पी सकते हो, उसमें 0 कैलोरीज जो भी आप हैं वो आप इनटेक कर सकते हो, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। तो जी फिर मैंने उसके बाद स्टिल मैं अभी करती हूँ, हफ्ते में 2 बार कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट मेरा वेट ठीक है, इतना होना चाहिए। अगर इससे भी मैंने कम कर दिया तो फिर तो हड्डियाँ ही रह जाएंगी वे मेरी। तो ऐसा है कि जब मुझे पता चलता है ना कि मैंने मीठा ज़्यादा खा लिया या मैंने रोटी चावल ज़्यादा खा लिए, तो मैं नेक्स्ट डे ना ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेती हूँ कि मैं 8 बजे खाती हूँ और फिर नेक्स्ट डे 12 बजे खाती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आपका वेट मेंटेन हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैं अभी क्या मतलब खाती हूँ, और मैंने कैसे कैसे अपना मतलब जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी तो मैंने क्या क्या खाया। और क्योंकि अगर मेरी वजह से आपको मोटिवेशन मिल रही है या फिर आपको फ़ायदा हो रहा है तो और क्या चाहिए भाई। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कहते हैं जी सब कुछ खाया है, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। अब बैठे बिठाए एक कुर्सी पे बैठ के आपका वेट कभी भी नहीं कम हो सकता। आपको थोड़ी मेहनत करनी है, अपने मुंह को कंट्रोल करना है, दैट्स इट, फिर आपका वेट ज़रूर कम होगा। इसी के साथ होती है मेरी आज की वीडियो ख़त्म। और किसी का भी कोई भी सवाल हो तो कमेंट में मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर जवाब दूँगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।